सिर्फ एक अजीब सा हैंड सिग्नल देखने की वजह से आदमी ने तुरंत घाटी के बिल्कुल नीचे झांका। नीचे काली अनंत गहराई वाली खाई के ऊपर कुछ तेजी से हिलता हुआ दिख रहा था। खतरे का अंदाजा होते ही उसने राइफल उठाई और स्कोप से नीचे देखा। एक पल के लिए इंसानी चेहरे वाला कोई भयानक जीव उसकी नजर से गुजर गया। उसने तुरंत फायर किया और नीचे लगे बम में विस्फोट हो गया। वह झट से पीछे हट गया। तभी समझ आया कि ये जीव अंधेरे का फायदा उठाकर घाटी से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सामने खड़ी लीसा ने भी तुरंत रिएक्ट किया। उसने भारी मशीन गन सेट की और चट्टान पर चढ़ते उन राक्षसों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में ज्यादातर राक्षस मारे गए और बाकी पीछे हट गए। घाटी में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन लीसा को राहत लेने का मौका नहीं मिला था कि पैरों के नीचे से हल्की सी आवाज आई और दिल में डर का एहसास जाग गया। जैसे ही वह पीछे हटने लगी, एक राक्षस अचानक चौकी पर चढ़ आया। उसके चेहरे पर इंसानी शक्ल थी, लेकिन वो पूरी तरह पेड़ों की जड़ों जैसी बनावट से भरी हुई थी। उसने घबराकर गोली चलाई और उसे नीचे लात मारकर गिरा दिया। पर नीचे और भी कई जीव चढ़ रहे थे। उधर जैक ने हालात देख तुरंत सपोर्ट फायर शुरू किया। दोनों ने मिलकर आखिरी जीव को भी खत्म कर दिया, लेकिन गिरता हुआ एक शव नीचे लगे बम से टकराया और तेज धमाका हुआ। उड़ता हुआ एक टुकड़ा लीसा को लग गया। जैक ने तुरंत हैवी मशीन गन से कवर फायर दिया। घाटी में लगे हवाई माइंस और ऊपर लगे ऑटोमेटिक टर्रेट्स एक्टिव हो गए। सैकड़ों मशीन गनों की बुलेट लाइन ने एक अभेद दीवार बना दी और सारे जीव फिर घाटी में धकेल दिए गए। लीसा घायल हो गई थी, मगर चोट जानलेवा नहीं थी। पट्टी के बाद वह संभल गई। उसने कार्डबोर्ड पर लिखकर सामने दिखाया, आज का बर्थडे यादगार रहा। मजाक देख जैक ने राहत की सांस ली। अगली सुबह वह घाटी के माइंस ठीक करने लगा। तभी नीचे से एक छोटा ड्रोन धीरे धीरे ऊपर उठा। लीसा ने स्नाइपर तैयार की, लेकिन ड्रोन ने कोई हमला नहीं किया। ऊपर लगे टर्रेट्स भी शांत रहे। ड्रोन मुड़कर दूर उड़ गया। यह देखकर लीसा हैरानी हुई। यहाँ तो सिर्फ राक्षस होने चाहिए थे, फिर इतना एडवांस ड्रोन कैसे? कुछ समय तक सब शांत रहा। दिसंबर का महीना आया और सर्दियां आ गईं। बर्फ गिरने लगी। एक रात दूर अंधेरे में क्रिसमस ट्री चमकता दिखा। पास की चौकी पर लिखा था, मेरी क्रिसमस लीसा। इस ठंडी डरावनी रात में लीसा को कई दिनों बाद गर्माहट सी महसूस हुई। अगले दिन जैक ने घाटी पार करने का फैसला किया। 2 किलोमीटर लंबी जिपलाइन पर चलते चलते वो बीच में रुक गया। नीचे से अजीब सी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। किसी तरह वह सामने पहुंच गया। थोड़ी देर साथ बिताने के बाद जैक लौटने लगा। शुरुआत ठीक थी, मगर अचानक डिफेंस सिस्टम में गड़बड़ी हो गई। एक शार्प शार्ड ने केबल काट दी और वह सीधे घाटी में गिर पड़ा। लीसा ने बिना सोचे चौकी की तरफ दौड़ी, पैराशूट और हथियार उठाए और छलांग लगा दी। घाटी में घना कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे पहुंचते ही वह तेज बहती नदी में जा गिरी। उसका पैराशूट चट्टानों में अटक गया। उसने चाकू से रस्सी काटी और किसी तरह लकड़ी को पकड़कर जान बचाई। दूसरी तरफ जैक को होश आया तो आसपास अजीब सा माहौल था। तभी एक विशाल कीड़ा उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने पिस्तौल से फायर कर उसे पीछे हटाया, मगर खुद चिपचिपे पदार्थ में फंस गया। चारों तरफ से सफेद हड्डी जैसे नुकीले कांटे उभरने लगे और उसे घेरने लगे। तभी गोलियों की आवाज आई। समय पर पहुंचकर लीसा ने सब तोड़ दिया और उसे छुड़ा लिया। दोनों वापस रास्ता ढूंढने लगे। तभी धुंध में से एक घुड़सवार जैसा जीव झपटा। वे मुश्किल से उसे मार पाए। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक अजीब इलाके में पहुंचे, जहाँ इंसानी कंकाल पेड़ों से जुड़े हुए थे, जैसे ये जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया हो। आगे एक उजड़ा हुआ कस्बा मिला। एक चर्च के अंदर सब लोग सूखे कंकाल बन चुके थे। जैसे ही वे आराम करने लगे, छत पर हलचल हुई। इंसानी सिर वाली विशाल मकड़ियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। वे किसी तरह उनसे निपटे ही थे कि जंगल से और राक्षस टूट पड़े। भारी फायरिंग के बीच चर्च में धमाका हुआ और वे बाहर निकल आए। भागते समय लीसा का पैर एक जीव के टेंटिकल पर पड़ गया। घबराहट में और भी राक्षस जाग गए। अब वे घाटी की गहराई में फंसे थे और वापसी का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा।